गुरुजी, साक्षी जो है अनंत है, सदा है, अभी है यहाँ। फिर भी हमको दिख नहीं रहा है ना, ऐसा क्यों? ऐसा है, साक्षी कोई भौतिक तो है नहीं जो आपको दिखे। साक्षी तो शून्य है। आप शून्य अवस्था में आओ तो साक्षी का आभास होगा। आप जी। साक्षी को पदार्थ रूप में देख रहे। पदार्थ का तो जन्म होता है और मृत्यु होती है। शून्य तो हर जगह है। शून्य ही तो परमात्मा है। मैं इतने सरल शब्दों में आपको कह रहा हूं कि शून्य ही परमात्मा है। अपनी अवस्था को शून्य अवस्था में लेके आओ। अब बर्फ तो कहीं नहीं जा सकती ना। पानी फिर थोड़ी जगह जा सकता है। अगर आप भाप बन जाओगे, शून्य बन जाओगे तो कहीं भी चले जाओ। गहराई से इसको समझो, तब आप इसको पदार्थ नहीं समझोगे। बेसिकली तो हर अवस्थाएं एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं। अब साक्षी तो पदार्थ भी बन सकता है, शून्य भी बन सकता है, किसी भी अवस्था में जा सकता है। लेकिन पदार्थ की भी इतनी सूक्ष्म अवस्था होगी, उसको आप नहीं पहचान पाओगे। इसलिए शून्य में ही जाओ। शून्य में जाकर ही उस प्रकाश का आपको अनुभव होगा, साक्षी का अनुभव होगा। तो उससे उसको पदार्थ रूप में मत लो। अब माँ के पेट में जब बच्चा आता है, जब माँ गर्भवती होती है, तो साक्षी ही तो पहले उसमें समावेश करता है। उसके अराउंड ही तो शरीर बनता है। तो साक्षी कहाँ से आता है? साक्षी तो शून्य है। शून्य को तो कोई दरवाजे की ज़रूरत नहीं होती, कभी भी आ सकता है। अगर आप शून्य बनोगे, तो सारे ब्रह्मांड में एक ही हो जाओगे। आपका रूप प्रकाश का रूप हो जाएगा। और आप कितनी देर भी उस शून्य के साथ बैठोगे, तो आप परमात्मा के साथ ही, प्रकाश के साथ ही, वहाँ ना पदार्थ की ज़रूरत है, ना श्वासों की ज़रूरत है। यही बड़ी महान अवस्था है। उस अवस्था में पहुँचने की कोशिश करो। उसमें पहुँचोगे तो वहाँ से निकलने की इच्छा ही नहीं होगी। इतनी अनंतपूर्ण अवस्था है वो।